और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जल बोर्ड घोटाले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और जैन के अलावा 5 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश भी अरेस्ट किए गए। वित्तीय लेन देन की जांच में रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तब गिरफ्तारियां हुई हैं रिश्वत के आरोप में, ये अरेस्टिंग की गई है। जांच बहरहाल जारी है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ भी गिरफ्तार किए गए हैं और इसी को लेकर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार जैन साथियों, आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा, दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और उसके बाद संजय सिंह के बयान, अगर इन दो कड़ियों को जोड़े तो अभी वो चुनावों के इर्द गिर्द होती हुई राजनीति का ये रुख रख रहे हैं। देखो, अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की, तो जाहिर तौर पर इतना तो साफ है कि जो पंजाब में इलेक्शन है उससे पहले इस तरीके की कार्रवाई करना, ये विपक्ष यानी अगर ये कहा जाए आम आदमी पार्टी को एक बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देना है कि पंजाब इलेक्शन से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि पंजाब के सह प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन। वहीं अगर एसीबी की अगर बात की है तो एसीबी ने ये साफ किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन से संबंधित जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। टेंडर की शर्तों में कथित तौर पर हेराफेरी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे एसीबी के द्वारा। इसी क्रम में जब एसीबी अपनी जांच कर रही थी तो एसीबी ने पाया कि यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए भी ऐसा किया गया था, जिससे जो टेंडर प्रक्रिया थी जिसमें तमाम शर्तों को बदला गया था। इसी के चलते जो यूरोटेक प्राइवेट लिमिटेड है उसकी जो कंपटीशन में जो कंपनी थी उनमें कमी आई और इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचा कंपनी को। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी इनको लेके लगातार संजय सिंह ने कहा कि यही तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिली थी। दिल्ली चुनाव से पहले गिरफ्तारियां हुई अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह की, खुद सत्येंद्र जैन की, उसके बाद अब पंजाब में चुनाव है, इसी वजह से हलचल। देखिए बिल्कुल ये इस चीज से भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है और आम आदमी पार्टी पंजाब इलेक्शन को ही जोड़कर इस पूरी गिरफ्तारी को दे रही है। तो ऋतु ये है कि जो सत्येंद्र जैन है वो पंजाब के सह प्रभारी भी है। तो अब ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती, चाहे ये गिरफ्तारी जो है ईमानदारी के तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके आधार पर हुई है, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे रही है, जो पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जरूर जो है इसे बुलाने की कोशिश करेगी और ये भी बताएगी कि जब दिल्ली में इलेक्शन थे तो उससे पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और अब पंजाब इलेक्शन में जो है वो आम आदमी पार्टी को जेंट लगाने के लिए ही बीजेपी है उसने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनीश। और इस बीच एक बड़ी खबर, काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और गंगा के बढ़ते जलस्तर से खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खतरे के निशान को पार कर लिया गया है गंगा नदी ने। जलस्तर में अगर इस बढ़ोतरी की बात करें, जलस्तर बढ़ने से 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। दशाश्वमेध घाट पर छत पर गंगा आरती हुई। अंतिम संस्कार के लिए भी जगह की किल्लत खड़ी होती हुई नजर आई। तटवर्ती इलाकों में भी जलभराव का खतरा, नाव संचालन बंद। घाटों पर बढ़ते जलस्तर से प्रशासन भी
सतर्क बताया जा रहा है। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और अब इसका असर शहर के घाटों पर, धार्मिक आयोजनों पर साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वाराणसी में गंगा का जलस्तर तकरीबन यहाँ 67 मीटर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर और सावन में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन ने अगले आदेश तक नाव संचालन पर रोक भी लगा दी है। तो गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। सावन की भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां सबसे बड़ी तस्वीर, चुनौतीपूर्ण तस्वीर नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता नित्यानंद राय का, हमारे साथ जुड़े हुए। नित्यानंद, ये जानकारी जो मिल रही है, घाटों पर लगातार संपर्क टूटा जा रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से खतरे का संकेत भी इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और बात की जाए काशी की, तो काशी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और जलस्तर बढ़ जाने के चलते काशी के 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं माता गंगा का विकराल रूप, जहां काशी में तमाम जो घाट हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। बता दें वर्तमान की स्थिति, तो वर्तमान में लगभग 68 मीटर ये पहुंच चुका है और डेंजर लेवल की बात की जाए तो 71.5 मीटर ये डेंजर लेवल है। और वर्तमान की जो स्पीड की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा जो असर है वो यहाँ के नाविकों पर पड़ रहा है, क्योंकि नाव संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नाविकों के बाद अगर किसी पे असर पड़ रहा है तो वो घाट पे बैठने वाले पुरोहितों पे पड़ रहा है, क्योंकि घाट पे ये इस प्रकार के जो आपको जो पुरोहित दिखते हैं, जो पूजा पाठ अनुष्ठान कराने के लिए यहाँ पे बैठते हैं, उनके पास अब श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके चलते उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ जो रेडी पटरी के दुकान संचालक जो संचालन करते थे उन्हें भी दिक्कत हो रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सीढ़ियां दिख रही होंगी। इस प्रकार से काशी के घाट थे और इन घाटों पर आप पैदल एक घाट से चलते चलते दूसरे घाट तक पहुंच सकते थे। चौड़े घाट थे, वर्तमान में जलस्तर बढ़ जाने से घाट चुके हैं और आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया। इसके साथ नौकाएं दिख रही होंगी आपको सामने, नौकाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है, इसलिए नावों को घाट किनारे बांधकर खड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ द्वारा लगातार गश्त लगाई जा रही है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और जो श्रद्धालु घाट पर स्नान करने आ रहे हैं उन्हें इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगा करके रोका जा रहा है और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी रोका जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि वो गहरे पानी में न जाए, इतने स्थान में ही नहाए और स्थान को ना हो जाए। बता दें सावन का महीना है, ही है, दूर दराज से जो शिव भक्त हैं वो काशी पहुंच रहे हैं और इन्हीं घाटों पर स्नान करके वो यहाँ से जल लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंच रहे हैं बाबा का जल करने। तो जलस्तर के बढ़ जाने से लोगों में चिंता है और परेशानी की बात की जाए तो नाविक और घाटों पर रहने वाले पुरोहितों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। बिल्कुल नित्यानंद, और जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई, यहाँ पर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, जेपीएससी जेएसएससी केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। जेपीएससी जेएसएससी केस में 2 और गिरफ्तारियों को लेकर जानकारी। फर्जी वाड़े में सीआईडी ने शिकंजा कसा है। परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर जानकारी। अभय तिवारी को की पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने फर्जी ढंग से एग्जाम पास किया था। अभय तिवारी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सीआईडी ने अभय से पूछताछ के बाद अरेस्ट किया है। बाकायदे डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।